सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा समाजवादी पार्टी ने दिया पेशेवर अपराधियों को टिकट। सीएम योगी ने कहा समाजवादी पार्टी ने पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को दिया टिकट। दल बदल पॉलिटिक्स पर अनुराग ठाकुर का निशाना, कहा दंगा करने वाले समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले असीम अरुण, पार्टी ने लोक सेवा का मौका दिया है, बीजेपी में शामिल होकर खुश हूं। असीम अरुण ने कहा कि पुलिस के लिए योगी सरकार से अच्छा माहौल कभी नहीं रहा, किसी अपराधी को छोड़ने के लिए फोन नहीं आया। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आईपीएस असीम अरुण लखनऊ में स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे असीम अरुण, वीआरएस लेकर बीजेपी में हुए शामिल। यूपी चुनाव में बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर दिल्ली में 17 जनवरी को होगा मंथन। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी समेत सभी समिति मेंबर रहेंगे मौजूद। समाजवादी पार्टी की विवादित वीडियो पर हंगामा, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की वीडियो पर बोला हमला। बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी मतलब गुंडागर्दी, वीडियो में भून डालो, मार डालो, काट डालो का आह्वान। बीजेपी का समाजवादी पार्टी नेता की विवादित वीडियो पर हमला, शहजाद पूनावाला ने चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। मुलायम परिवार में सेंध लगाने की तैयारी में बीजेपी, सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में हो सकती है शामिल। सूत्रों के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव को बीजेपी बना सकती है उम्मीदवार। अपर्णा को लखनऊ कैंट से मिल सकता है टिकट। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर सस्पेंस, सूत्रों के मुताबिक रीता बहुगुणा ने भी अपने बेटे के लिए लखनऊ कैंट से मांगा है टिकट। अखिलेश यादव पर सिद्धार्थनाथ सिंह का हमला, कहा जिसे अपना घर याद नहीं वो जनता को कैसे याद रखेगा। बीजेपी सांसद संतोष गंगवार ने किया बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा, कहा 325 प्लस सीटें जीतेगी बीजेपी। राम मंदिर को लेकर बीजेपी का चुनावी कैंपेन सॉन्ग तैयार, बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्विटर पर जारी किया कैंपेन सॉन्ग। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए जारी किया कैंपेन सॉन्ग, गाने में पीएम मोदी और सीएम योगी, सबके मन की ये भाषा, यहां दो दो है आशा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने लगातार झूठ का सहारा लिया, विभाजन नफरत तोड़ने की राजनीति करती है बीजेपी। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे, डबल इंजन एक दूसरे से टकरा रहा है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना, कहा दलित के घर बेमन से खाते हैं खिचड़ी, उन्हें तो शैम्पू और साबुन की चिंता थी। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, अखिलेश यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दारा सिंह चौहान ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी ने सबका साथ तो दिया लेकिन विकास कुछ का ही किया। दारा सिंह चौहान ने कहा बीजेपी ठगने की राजनीति करती है, संविधान से छेड़छाड़ की हो रही कोशिश। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आत्मदाह की कोशिश, टिकट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने आत्मदाह की कोशिश की। अलीगढ़ की छर्रा सीट से टिकट मांग रहे थे ठाकुर आदित्य, टिकट नहीं मिलने की वजह से आत्मदाह का प्रयास किया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने प्रियंका गांधी से सारा संपर्क, अगर कांग्रेस से भी नहीं बनी बात तो अकेले ही चुनाव लड़ेगी रावत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन किया, चुनाव आयोग के नियमों की उड़ी धज्जियां। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, पहले चरण के 9 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। यूपी में ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ मुस्लिमों को ही टिकट दिया, लोनी सीट से मेहताब, गढ़मुक्तेश्वर से फुरकान चौधरी को बनाया उम्मीदवार। प्रयागराज पश्चिम सीट से चुनाव लड़ सकती है, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को उम्मीदवार बना सकती है ओवैसी की पार्टी। अखिलेश जैन की गठबंधन को बीकेयू का समर्थन, बुड़ाना में गठबंधन प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किया ऐलान, कहा बुड़ाना सीट प्रतिष्ठा का सवाल। कांग्रेस से एसपी में पहुंचे इमरान मसूद को नहीं मिला टिकट, नकुड़ विधानसभा सीट से धर्म सिंह सैनी होंगे एसपी उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने इमरान के साथ एमएलए मसूद अख्तर को भी नहीं दिया टिकट, इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में हुए हैं शामिल। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश को बड़ा झटका, सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए एमएलसी घनश्याम लोधी और शैलेंद्र सिंह, पूर्व आईएएस राम बहादुर ने भी ज्वाइन की बीजेपी।
रामपुर में अब्दुल्ला आजम का छलका दर्द, कहा मेरे पिता की जान को खतरा, जितना जुल्म हो सकता था वो हुआ। यूपी में आचार संहिता लगने के बाद से अब तक 2.6 करोड़ की नकदी बरामद, 4,65,354 लाइसेंस हथियार जमा हुए। यूपी के वाराणसी में डिंपल यादव के जन्मदिन पर कंबल बांटना एसपी नेताओं को पड़ा भारी, पुलिस ने 4 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। लखनऊ में सीएम योगी ने किया केजीएमयू का निरीक्षण, वार्ड में इंतजामों के बारे में ली जानकारी। सीएम योगी ने केजीएमयू में व्यवस्थाओं के बारे में ली जानकारी, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। प्रयागराज के वेणी मंदिर के प्रबंधन पर विवाद, महानिर्वाणी और जूना अखाड़े के संतों के बीच विवाद, पुलिस ने दोनों पक्षों से मांगे दस्तावेज। 23 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, बढ़ते कोविड केस और ठंड को देखते हुए लिया गया फैसला। 31 जनवरी तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटाने के लिए किसानों का अल्टीमेटम। कानपुर में धोखाधड़ी कर दलित के मकान की कराई गई रजिस्ट्री, कब्जे का विरोध करने पर दलित परिवार को दबंग ने बेरहमी से पीटा। जौनपुर में कानून गो ऑफिस के बाहर जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। शॉर्ट सर्किट से पेंच की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कड़ाके की सर्दी, दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की चेतावनी। यूपी के चुनावी दंगल में अकेले उतरेगी जेडीयू, नहीं बनेगी बीजेपी से बात, 18 जनवरी को होगी पार्टी की अहम बैठक। उत्तराखंड चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी, 30 प्रत्याशी घोषित किए गए। उत्तराखंड में यूकेडी का बड़ा कुनबा, उत्तरा पंथ बहुगुणा ने थामा उत्तराखंड क्रांति दल का दामन। गोवा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए किया डोर टू डोर कैंपेन, केजरीवाल ने घर घर जाकर लोगों से मांगे वोट। गोवा में केजरीवाल का दावा, कहा बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, आजाद भारत की सबसे ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने कहा कि गोवा के बेरोजगारों को देंगे 3,000 रुपए भत्ता, दिल्ली में काम किया गोवा में भी करेंगे काम। केजरीवाल ने कहा गोवा में भ्रष्टाचार है अहम मुद्दा, सरकार बनने पर भ्रष्टाचार को करेंगे खत्म। कोरोना वैक्सीनेशन के 1 साल पूरे, 150 करोड़ से ज्यादा लोगों का लगा टीका, 3 करोड़ बच्चों को भी लगी पहली डोज। कोविड वैक्सीनेशन के 1 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार ने जारी किया डाक टिकट, पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स को जताया आभार। कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी का कीर्तिमान जारी, अब तक 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी डोज, सीएम योगी ने लोगों से अपील की आप भी लगवाएं जीत का टीका। अमेरिका के टेक्सास में यहूदी धर्मस्थल पर आतंकी हमला, 4 लोगों को बंधक बनाया। टेक्सास पुलिस ने मुठभेड़ में आतंकी को किया ढेर, सभी बंधकों को कराया गया मुक्त।